नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल में दोस्तों। और आज का वीडियो दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूं उन सभी होम लोन बोरोवर्स के लिए जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं साथियों। और उनको कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि किस प्रकार वो अपना जो ईएमआई है वो सेट करें दोस्तों। क्या वो जितना लोन डिसबर्समेंट हो रहा है उतने पे करें, या जितना लोन सैंक्शन हुआ है उतने पे करें, या फिर जो मोरिटोरियम है दोस्तों मोरिटोरियम के हिसाब से अपनी ईएमआई को वो मैनेज करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उसमें जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो सपोज मान लीजिए 50 लाख रुपए का आपका लोन सैंक्शन हुआ दोस्तों। तो 50 लाख रुपए के लोन में दोस्तों मान लीजिए डिमांड अगर अभी 10 लाख रुपए की है, तो ऐसे में कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है कि क्या मैं 10 लाख पे ईएमआई दूं या 50 लाख पे दूं दोस्तों। तो दोस्तों बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप ईएमआई दीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है और जो भी आपकी पॉकेट को जो है कंफर्टेबल करता है मैनेज करने में दोस्तों। क्योंकि आपके पास कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है दोस्तों, बट जो यूजर्स हैं उनके पास और भी कई सारी लाइबिलिटीज होती हैं दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी रेंट पे कर रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फी है, या अदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों एक फैमिली को रन करने के लिए। तो दोस्तों मेरा यही सजेशन है कि बेटर ऑप्शन ये है कि जो भी आपको सूट करता है आपकी पॉकेट के हिसाब से वही ऑप्शन आपको चुनना चाहिए। अब ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर 10 लाख डिसबर्स हुआ है तो 10 लाख के हिसाब से आप अपनी ईएमआई रीसेट करा सकते हैं दोस्तों। बट उसमें आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आपकी फर्दर डिमांड आएगी दोस्तों, सपोज 10 लाख की डिमांड फिर आई, तो जब आप डिमांड को रिलीज कराने बैंक में जाएंगे दोस्तों, तो आपको दोबारा से अपनी ईएमआई रीशेड्यूल करानी होगी अकॉर्डिंग टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्योंकि अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए हो चुका होगा साथी। इसी प्रकार दोस्तों ये प्रक्रिया जो है ये कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी जब तक कि आपका फुल डिसबर्समेंट नहीं हो जाता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों होता है आपका मोरिटोरियम। मोरिटोरियम में दोस्तों क्या होता है, बैंक आपको 18 महीने का लगभग आपको मोरिटोरियम देता है, जो कि ये बढ़कर 3 साल तक का हो सकता है। डिपेंड ऑन योर रिक्वेस्ट, अगर आप बैंक से बात करते हैं तो वो जो मोरिटोरियम है वो बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। अब मोरिटोरियम दोस्तों कैसे काम करता है? मोरिटोरियम में देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज आपका 50 लाख का लोन है और 10 लाख डिसबर्स हुआ है, तो बैंक क्या करेगा, 10 लाख पर जो भी लगने वाला ब्याज है, सपोज मान लीजिए कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मैं कि आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी तकरीबन 8.5 और उससे भी कम चल रहा है। तो मान लीजिए 10% अगर है आपका, तो 10 लाख पे आपका साल का ब्याज बनता है दोस्तों लगभग 1 लाख रुपए। और इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो लगभग 8,200-300 रुपये आपका महीने का ब्याज बनेगा दोस्तों। तो ऐसे में साथियों जो उसका इंटरेस्ट है वो ऑटो डिडक्ट होगा आपके एसबीआई के सेविंग अकाउंट से दोस्तों। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोन ले रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए दोस्तों। तो मित्रों ऐसे में क्या होगा, आपका एसबीआई का जो सेविंग अकाउंट है वहां से वो पैसा ऑटोमेटिकली जो है डिडक्ट होता रहेगा और आपके लोन में जाता रहेगा दोस्तों। बट दोस्तों ऐसे में एक चीज का प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि जो आपका लोन का आउटस्टैंडिंग है वो घटेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल में कोई भी अमाउंट नहीं जा रहा है दोस्तों। क्योंकि ईएमआई में दोस्तों दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल। इंटरेस्ट के बाद बचा हुआ जो पैसा है आपकी ईएमआई से वो आपके प्रिंसिपल में चला जाता है साथियों। बट मोरिटोरियम में क्योंकि प्रिंसिपल में कुछ पैसा नहीं जा रहा, ओनली इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही सर्व हो रहा है दोस्तों, तो आपका आउटस्टैंडिंग उतना ही बना रहेगा। इस चीज़ का आपको पहले से पता होना चाहिए, सो दैट बाद में आपको ये ऑप्शन अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको ये ना लगे कि मैंने गलत ऑप्शन उस वक्त पे अडॉप्ट कर लिया था साथियों। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन जनरली दोस्तों उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास लिक्विडिटी है, या मान लीजिए जो इन्वेस्टर हैं जिनका जो पर्सपेक्टिव है बहुत क्लियर है कि भाई मुझे 3 साल में 4 साल में 5 साल में अपने लोन को बंद कर देना है। मान लीजिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका रिटायरमेंट बहुत नियरेस्ट है, 5 साल 4 साल है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है जहाँ से लिक्विडेट हो जाएगी, उन्हें पता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपका 50 लाख का लोन है तो आप 50 लाख पे ही ईएमआई डे वन से शुरू कर दीजिए दोस्तों। ऐसा करने से होगा क्या दोस्तों, मान लीजिए आपकी 50 लाख पे ईएमआई 43-44 हज़ार रुपए जो भी आएगी, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो आपका ब्याज है दोस्तों, अगर 10 लाख रुपए अभी डिसबर्स हुआ है तो वो तो वही बैठेगा 8,200-300। तो बचा हुआ सारा पैसा दोस्तों आपके प्रिंसिपल में सेम फर्स्ट ईएमआई से
जमा होना शुरू हो जाएगा और आपका प्रिंसिपल जो है दोस्तों वो धीरे 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 कम हो जाएगा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट को रेडी होने में 3 से 5 साल या 6 साल लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो आपका लोन टेन्योर है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा और आपका जो आउटस्टैंडिंग होगा जब प्रॉपर्टी आपको मिलेगी दोस्तों तो वो बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी दोस्तों। तो ये ऑप्शन दोस्तों उनके लिए सूट करता है जिनके पास लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जिनके पास ऐसा जिनका कुछ एम है कि मेरे को लोन 5-6 साल में ही बंद कर देना है, तो वो लोग इस ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप पहला ऑप्शन अडॉप्ट कर लीजिए, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू आउटस्टैंडिंग आपका ईएमआई जाएगा, जो कि जनरली कस्टमर को लगता है कि ये सही ऑप्शन है। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो ऑप्शन आप चुन रहे हैं दोस्तों, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ईएमआई आपको एवरी डिसबर्समेंट पे आपको बताना है बैंक को कि मेरा जो आउटस्टैंडिंग के हिसाब से ईएमआई रीसेट कर दिया जाए। अदरवाइज दोस्तों आपका जो सिबिल है वो इम्पैक्टेड हो सकता है, क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग हो गया है 20 लाख रुपए और आप ईएमआई दे रहे हैं 10 लाख रुपए पे, या आपका आउटस्टैंडिंग हो गया 30 लाख रुपए और ईएमआई दे रहे हैं 20 लाख रुपए पे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपको अगेन एंड अगेन फॉलो करना है फर्दर जितने भी आपके डिसबर्समेंट होंगे साथियों। और साथियों ईएमआई की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और थंबनेल दोस्तों यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसका टाइटल क्या है, उसको आप देखिएगा दोस्तों। तो ईएमआई को लेके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों वो बहुत बेटर हो पाएगी, क्योंकि कई बार मुझे कस्टमर बोलते हैं कि जी आप पहले इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेते हो, बाद में कम लेते हो, या ब्याज बढ़ गया तो आपने उसको कम क्यों नहीं करा ईएमआई को, या ईएमआई को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। वो सारी चीज़ें दोस्तों मैंने बताई हुई है उसके अंदर, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जिन भी कस्टमर्स का ऑलरेडी होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी बढ़ा हुआ चल रहा है दोस्तों, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोस्तों आपने लिया था उससे अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ लग रहा है, तो किस प्रकार आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवा सकते हैं दोस्तों, उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका मैं थंबनेल यहाँ लगा दूंगा दोस्तों, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का मिलेगा दोस्तों। तो उनको जरूर वॉच आउट कीजिए, सो दैट उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी ईएमआई की और आरओआई की दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। तो जुड़े रहें हमारे देसी लोन एडवाइजर चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।